हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। आज मैं अपने इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फार्मेसी कोर्स के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट ट्वेल्थ के बाद से मेडिकल फील्ड में अगर उनका एमबीबीएस नहीं हुआ, ठीक है, नीट की क्वालिफिकेशन, नीट तैयारी कर रहे होंगे, नीट में क्वालिफाई नहीं हुए, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स है फार्मेसी। ठीक है, तो फार्मेसी के आज बात करेंगे कि फार्मेसी में कौन कौन से कोर्सेस हैं, क्या उनकी एलिजिबिलिटी है, ड्यूरेशन कितनी होंगी, और आफ्टर फार्मेसी आपके जॉब अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि आज 2-3 दिन पहले मुझसे एक स्टूडेंट मिला था। उसके साथ क्या हुआ कि वो एडमिशन लिया था, ठीक है, लेकिन वो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू एडमिशन लिया था, तो उसको 1 साल तक बैठा के रखा गया, पैसा भी लिया गया, और उसका एडमिशन हो नहीं पाया और उसका पैसा भी चला गया। तो आज को आपको मैं वो एक गाइडेंस भी दूंगा कि कैसे आपको न्यू कॉलेजेस में एडमिशन कराना है, कैसे पता करना है कि वो कॉलेज आपके पीसीआई से अप्रूव्ड है या नहीं है, क्योंकि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से जितने भी कॉलेज अफिलिएशन है वहीं आप फार्मेसी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, और जो कॉलेज अफिलिएशन नहीं है उस कॉलेज में तो आप लोग बिल्कुल एडमिशन ना लें। ठीक है, और एडमिशन लेना भी है तो डायरेक्ट कॉलेज में जाके आप लोग कांटेक्ट करें और वहाँ के जो एडमिशन होता होगा उनका नंबर लें। ठीक है, और वहीं पे आप लोग एडमिशन लें, नहीं तो ऐसे आप लोग इधर उधर एडमिशन लीजिएगा तो फिर आप लोग के लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसलिए थर्ड पार्टी से, ठीक है, या जो आप लोग कंसल्टेंसी है उससे आप लोग बचिए। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फार्मेसी कोर्स में कितने कोर्सेस हैं, तो सबसे फर्स्ट आता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये डी फार्मा है। ठीक है, ये एक आपको एक डिप्लोमा की डिग्री देती है जिससे आप एक लाइसेंस ले सकते हैं और मेडिकल शॉप वगैरह ओपन कर सकते हैं आप। उसके अलावा इंडस्ट्री में भी जॉब अपॉर्चुनिटी है इसकी, और जो एलिजिबिलिटी है वो 10+2 है, विथ साइंस बायो या मैथ हो आप ले सकते हैं। ठीक है, हाँ, आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट नहीं ले सकते एडमिशन, और ये 2 साल का कोर्स है। ठीक है, ये डिप्लोमा कर सकते हैं या आप लोग ट्वेल्थ के बाद से बैचलर इन फार्मेसी कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बी फार्मा करते हैं। ठीक है, बी फार्मा आपका 10+2 प्लस साइंस बायो मैथ से हो तो आप एडमिशन ले सकते हैं, और ये कोर्स आपका 4 साल का है, और 4 साल 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर होंगे, यानी टोटल 8 सेमेस्टर का ये आपका कोर्स है। ठीक है, और बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन डिग्री है ये। नेक्स्ट, आफ्टर बी फार्मा के बाद से आप लोग अगर टीचिंग में या रिसर्च में जाना चाहते हैं, हायर स्टडी करना चाहते हैं, तो आप लोग एम फार्मा कर सकते हैं, मास्टर इन फार्मेसी, जो आफ्टर बैचलर इन फार्मेसी के बाद होता है, 2 साल का कोर्स है। ठीक है, या एक और कोर्स है जो डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी है, फार्मडी। ठीक है, वो आप 10+2 के बाद भी कर सकते हैं या बी फार्मा के बाद भी कर सकते हैं। 10+2 के बाद कीजिएगा तो 6 साल का कोर्स होगा, और बी फार्मा के बाद कीजिएगा तो 3 साल और 1 साल का आपका क्लिनिकल ट्रायल होता है, आपका क्लिनिकल इंटर्नशिप होता है। ठीक है, तो फार्मेसी में टोटल ये कोर्सेज थे आपके। उसके बाद से अगर एमफॉर्म के बाद से आप लोग पीएचडी करना चाहें तो कहीं भी आप लोग प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात रही स्टूडेंट आपका जॉब कोर्सेज के लिए। ठीक है, लेकिन अब हम बात करेंगे आपको कि जॉब अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। चलिए, जॉब अपॉर्चुनिटी में देखें तो हम लोग जो जॉब अपॉर्चुनिटी देखेंगे वो बी फार्मा और डी फार्मा दोनों के लिए देखेंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट आपके बी फार्मा या डी फार्मा में एडमिशन ले लिए हैं उसके बाद से आप लोग अभी देख लीजिए, अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी देख लीजिए क्या क्या आपका जॉब अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो देखिए जॉब अपॉर्चुनिटी में आप लोग तो सबसे पहले तो देखिए, जो बिहार के स्टूडेंट या यूपी के स्टूडेंट है वो ज़्यादातर गवर्नमेंट प्रीफर करते हैं। ठीक है, अदर स्टेट की भी बात करता हूँ मैं। ठीक है, गवर्नमेंट अधिकांश लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो आफ्टर बी फार्मा के बाद से सबसे बेस्ट जो गवर्नमेंट जॉब होती है यहाँ पे वो डीआई की होती है, ड्रग इंस्पेक्टर की। ठीक है, आफ्टर बी फार्मा के बाद से 18 मंथ का आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लीजिएगा, उसके बाद से आप लोग डीआई के लिए अब एलिजिबल हो जाइएगा, और जैसे फॉर्म आएंगे आप लोग फिल करके क्वालिफाई होते हैं तो आप लोग डीआई बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से आपके जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है, आरआरबी रेलवे में आती है, डीआरडीओ में रिसर्च की आती है। ठीक है, या जितने भी डिफेंस लाइन है सब में आपका गवर्नमेंट वैकेंसी आती रहती हैं, रिसर्च में आती रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंडस्ट्री की बात करूँ, अगर फार्मेसी में स्कोप की बात करूँ तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपका फार्मा इंडस्ट्री में, जहाँ पे आपकी दवाइयाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है,
तो वहाँ पे आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाके अपना कैरियर बना सकते हैं। क्यूए में, क्वालिटी एश्योरेंस में, क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल में, आरएनडी में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बना सकते हैं, एफएनडी फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट में, फिर क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, रेगुलेटरी अफेयर होते हैं। यहाँ आप लोग अपना जॉब कैरियर बना सकते हैं। फिर आपके कुछ आईटी सेक्टर और कॉल सेंटर आते हैं। ये न्यू आजकल बहुत अच्छा स्कोप ओपन हुआ है, ठीक है। जिनकी भी इंग्लिश अच्छी है, कंप्यूटर स्किल्स है, ठीक है, वो आपका मेडिकल डिवाइसेस के आ रखे हैं, ठीक है। मेडिकल डिवाइसेस में आप लोग जॉब कर सकते हैं, फार्माकोविजिलेंस में जॉब कर सकते हैं। फार्माकोविजिलेंस का गवर्नमेंट जॉब भी आता है, ठीक है, लेकिन ये मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, ठीक। उसके बाद यूएस बेस्ड कॉल सेंटर आ गया है जो मेडिकल काउंसलिंग का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट मेडिकल बिलिंग की जॉब आती है। तो ये कुछ आईटी सेक्टर, यानी आपको एक कंप्यूटर एक एसी वाले रूम में, जैसे आप लोग देखे होंगे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह होते हैं, वैसे ही आप लोग इस बिल्डिंग में आप लोग काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो सेल्स में है। इंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस आप लोग कर सकते हैं, तो जिसमें सेल्स में आप लोग मार्केटिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्कोप होता है मार्केटिंग में। अपना मेडिकल शॉप खोल सकते हैं, अपना होलसेल ओपन कर सकते हैं, और एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल सकते हैं आप लोग अपना, ठीक है। उसके अलावा अगर बी फार्मा करने के बाद से आप लोग एकेडमिक में आना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग एम.फार्म करके आप लोग गवर्नमेंट टीचर्स बन सकते हैं। गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज में आपके वैकेंसी आती है, या प्राइवेट फार्मेसी कॉलेज में आप लोग को लेक्चरर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रिंसिपल बन सकते हैं। या आपके एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, एसएससी का डिफेंस लाइन में, या ऑल ग्रेजुएशन लेवल जितने भी वैकेंसी जाती हैं, सभी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में आप एलिजिबल हो जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये एक बेसिक जॉब अपॉर्चुनिटी था स्टूडेंट। देखिए, अगर आप लोग बी फार्म या डी फार्मा भी करते हैं, तो डी फार्म के बाद भी आप लोग गवर्नमेंट जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आएगी, डिफेंस में हो या रेलवे में हो या गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में हो, ठीक है, वहाँ आप लोग जा सकते हैं। या इंडस्ट्री में भी आप लोग प्रोडक्शन में आप लोग डी फार्मा करके भी जा सकते हैं। और बी फार्मा करके आप लोग यहाँ पे आप लोग बस थोड़ी सी वैकेंसी जो है वो आरएनडी में है, वो एम.फार्म के बाद ही लेती है, ठीक है। डीआरडीओ वगैरह में भी फार्मासिस्ट की आती है, तो वो रिसर्च की आती है, तो वो भी एम.फार्म लेते हैं, ठीक है। या हायर स्टडी वाले ही स्टूडेंट को लेते हैं। लेकिन बाकी और जितने भी हैं सभी बी.फार्म करने के बाद से आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो बात रही स्टूडेंट जॉब अपॉर्चुनिटी की। तो देखिए, फार्मेसी कोर्स अभी इंडिया में बहुत ग्रोइंग में है। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है, कि आपका जो पीसीआई है अभी उतना अच्छे से काम नहीं कर पाया। जैसे बिहार में आपका लाइसेंस वगैरह का थोड़ा सा टाइम लेट हो रहा है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं, आने वाले समय में सब चीज़ें ठीक हो जाने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट अगर फार्मेसी करना चाहता है, ठीक है, तो कोई भी कैरियर गाइडेंस चाहिए तो आप लोगों को कैरियर गाइडेंस के लिए मैं आप लोगों के लिए तैयार हूँ। आप लोग कभी भी शाम को या मॉर्निंग में, ठीक है, आप लोग कॉल कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप पे सबसे बेस्ट रहेगा। आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आप लोग को कॉल बैक करके आप लोग को कोई भी कैरियर गाइडेंस चाहिए कि मुझे सर एडमिशन लेना है, कॉलेज का पता कैसे करें, या जॉब करना है, मुझे जॉब वैकेंसी का पता कैसे करें, कौन सी इंडस्ट्री में कैसे जॉब वैकेंसी निकलती है, कहाँ जॉब वैकेंसी देखें, ठीक है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा इंडस्ट्री अच्छा है, कौन सी इंडस्ट्री में सैलरी अच्छी मिलेगी, ठीक है। इस सारे पे मैं आप लोगों को कैरियर गाइडेंस दूंगा। या जो खुद एडमिशन लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो एडमिशन के लिए भी आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको अलग अलग बिहार से बाहर या बिहार में भी, या अगर कहीं भी आपको एडमिशन लेना होगा तो मैं आपको एक गाइडेंस दे दूंगा कि आप लोग को कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, कहाँ यूनिवर्सिटी में कौन से कॉलेजेस हैं, कहाँ उसका लिस्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप लोग पता कर सकते हैं। तो होपफुल स्टूडेंट आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट जिनको सच में फार्मेसी में अपना कैरियर बनाना है, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयार हो जाइए। बाकी आप अगर बी फार्मा या डी फार्मा करना चाहते हैं, ठीक है, करने जाते हैं, तो वहाँ पे भी अगर कोई आपको दिक्कत आती है, ठीक है, तो मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू आप लोगों को जो भी नोट्स वगैरह हो वो प्रोवाइड होता है। ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी मेरे थोड़े से वीडियोज़ अभी नहीं डाले हैं, लेकिन धीरे धीरे स्टार्ट होगा, ठीक है, वो वीडियो भी बढ़ेगा मेरा। तो जो भी आपको कैरियर गाइडेंस है वो मिल जाएगी, उसके साथ साथ आपको बी फार्मा डी फार्मा को नोट्स मिल जाएगा। उस पढ़ाई में भी जो भी गाइडेंस चाहिए वो भी मैं दे सकता हूँ, ठीक है। तो प्रॉपर एक अच्छा आप लोग को गाइडेंस हमारे तरफ से मिलेगा आपको, ठीक है, अगर आप लोग फार्मेसी करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट को अगर
फार्मेसी में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, कोई इशू आता हो, तो डायरेक्ट आप लोग करियर गाइडेंस के लिए संपर्क कर सकते हैं मुझे, ठीक है। या अगर अभी न्यू है, 12th पास हुए हैं, या जिनके भाई बहन अभी 12th में कर रहे हैं और उनको फार्मेसी कराना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे बेस्ट आपने चूज किया है फार्मेसी, ठीक है। मैं अदर कोर्सेज़ की भी बात नहीं करूँगा, सभी देखिए जिसमें तो पहले तो इंटरेस्ट होता है वही कोर्स करना चाहिए, लेकिन फार्मेसी आपके अगर जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं बता दिया हूँ, अगर आपको अच्छा लगे, ठीक है, तो आप लोग ज़रूर संपर्क करें, ठीक है। या अपने दोस्तों को अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ जो गांव के एरिया के लड़के हैं, जैसे मैं भी खुद था, मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कि बी फार्मा क्यों करना है। तो सबसे पहले तो आप एडमिशन से पहले ये जानें कि मुझे ये चीज़ क्यों करना है, और आफ्टर ये कोर्स कंप्लीशन के बाद से कि मैं कहाँ अपने आप को देख सकता हूँ, ठीक। तो इसलिए आप लोग ये चीज़ पहले से जान लें, ठीक है। होपफुली स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा, बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।